तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को मुल्क की 5वीं जनरेशन टेलीकॉम सर्विस 5G का आगाज करेंगे। मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के इफ्तिताह के मौके पर इस सर्विस का आगाज करने वाले हैं, जो 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक दारुल हुकूमत के प्रगति मैदान में चलेगी। अगरचे कि इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी गई है, लेकिन वजारत टेलीकॉम के जराये का कहना है कि वजीर आजम इस दिन मुल्क में 5G इंटरनेट सर्विस का आगाज कर सकते हैं। मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णु भी IMC के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद रहेंगे। इसका एहतमाम टेलीकम्युनिकेशन के महकमे और टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों की आला तंजीम COAI ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस साल IMC का यह 6वां एडिशन है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता अगस्त में मुनक्किदा 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का स्पेक्ट्रम खरीदा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा से मुलाकात करके साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और हिंद जापान ताल्लुकात को बेमिसाल बुलंदियों तक ले जाने में उनके ताउन को याद किया। सरकारी इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी ने एक आज़ाद, खुले और जामे हिंद बहर अल खिते के विजन की तश्कील में आबे के ताउन को भी याद किया। दोनों रहनुमाओं ने एक मुख्तसर दो तरफा मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने हिंदुस्तान जापान खुसूसी स्ट्रैटेजिक और आलमी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी ग्रुप्स और इदारों में मिलकर काम करने के अपने अज़्म का इयादा किया। अपने बयान में मोदी ने कहा, हम आज दुख की इस घड़ी में मिल रहे हैं। आज जापान आने के बाद मैं खुद को ज्यादा उदास महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने आबे से बहुत लंबी बातचीत की थी और यह नहीं सोचा था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। कशीदा के किरदार की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा, आबे और उनके साथ वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से आपने हिंद जापान ताल्लुकात को भी नई बुलंदियों तक पहुंचाया है और उसे कई शोबों तक फैलाया और हमारी दोस्ती ने भी आलमी सतह पर असर पैदा करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। मुंबई हाईकोर्ट ने टीवी और अखबारात में नॉन वेजिटेरियन खाने के इश्तिहारात पर पाबंदी लगाने की दरखास्त खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जमदार ने पीर को जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत सिर्फ इस सूरत में मदाखिलत कर सकती है जब शहरियों के हुकूक के खिलाफ वर्जी हो रही हो, यह देखते हुए कि आया उन्हीं इश्तिहारात को देखना या न देखना इंतखाब का मामला है। अदालत ने दरखास्त गुजारों से कहा कि वह दूसरों के हुकूक के खिलाफ वर्जी न करें। आत्मा कमल लाभधी, सुरेश्वर जी जैन, ज्ञानेंद्र ट्रस्ट शेठ मोतीशार रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट वर्धमान फैमिली और ताजिर ज्योतिंद्रा रामनी कलाल शाह ने यह अर्जी दायर की थी। उन्होंने अदालत से दरखास्त की थी कि महाराष्ट्र हुकूमत को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गोश्त और गोश्त की मसनूआत के इश्तिहारात पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया जाए। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने अपने दौरे हुकूमत में रियासत में गांव माताओं के लिए बहुत से काम किए जाने का दावा करते हुए इल्जाम लगाया कि खुद को गाय का भक्त कहने वाली मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में गांव माताएं हालत जार का शिकार हैं। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश में लिम्पी वायरस का फैलाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरे अजला जो इन्फेक्शन से बच गए हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। मुतासिरा जानवरों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मवेशियों की हलाकतों की तादाद भी बढ़ रही है। हुकूमत के तमाम दावे और ऐलानात कागजी साबित हो रहे हैं, मैदानी सतह पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब तक वैक्सीन का कुछ पता नहीं है। जब इस वायरस ने रियासत में दस्तक दी थी तब हुकूमत की पूरी तवज्जो चीता इवेंट पर थी। हुकूमत की लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत के दौरान गांव माताओं के लिए कई इकदाम किए गए। रियासत में बड़े पैमाने पर गौशालाओं की तामीर शुरू करके गायों के खाने, चारे और रहने के इंतजाम के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए गए थे, लेकिन आज सूरत हाल बहुत खराब है। गाय के भक्त होने का दावा करने वालों की हुकूमत में आज गांव माताओं का ये हाल है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और पुलिस ने मंगल को पूरे मुल्क में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुख्तलिफ ठिकानों पर धावे किए। सरकारी जराये ने यह इत्तला दी। जराये का कहना है कि धावों के दौरान मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। आज सुबह NIA ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 8 रियासतों में धावे किए। आखिरी इत्तलात मिलने तक धावे की कार्रवाई जारी थी। दिल्ली के रोहनी में धावे किए गए। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 30 अफराद को हिरासत में लिया गया। 22 सितंबर को NIA और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर धावे किए और PFI के 100 से ज्यादा अरकान को गिरफ्तार कर लिया।
मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि रियासती पुलिस ने 8 अजलास से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले 21 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। मिश्रा ने कहा कि पिछले दिनों इंदौर और उज्जैन से पकड़े गए 4 मुश्तबा अफराद से पूछताछ की बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हाल ही में पूरे मुल्क के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी पीएफआई पर शिकंजा कसते हुए इंदौर और उज्जैन से 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। हुकूमत की जानिब से शुरू की गई अमृत सरोवर स्कीम को अहम करार देते हुए डाडसरा तराल के डीडीसी मेंबर अवतार सिंह ने कहा कि अमृत सरोवर के जरिए पानी के उन वसाइल को बहाल किया जाएगा जो काफी पुराने हैं और खस्ताहाली के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने ताहम लोगों से अपील की कि वो इस सिलसिले में इंतजामिया के साथ ताउन करें ताकि इलाके में तरक्याती कामों को बेहतर अंदाज में अंजाम दिया जा सके। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मैं सराहना करता हूं कि अमृत सरोवर जैसे प्रोग्राम जो उन्होंने जिम्मे लिए हैं, इसमें हमने गांव में, हलकों में अपनी जितनी भी वाटर बॉडीज है जहां से आज 10 साल, 15 साल, 20 साल लोग उसी पानी को ड्रिंकिंग और अपने यूज इस्तेमाल में लाते थे, उनको आइडेंटिफाई करके उसके लिए माकूल पैसा सरकार दे रही है, जिसमें हमारे इस डाडसरा हल्का ए और बी में अभी एक अमृत सरोवर तैयार हुआ है जिसमें कम से कम 5 लाख रुपए का इमीडिएटली प्लान में पैसा आया, उसकी फेंसिंग हुई और भी उसकी जो अप्रोच रोड्स हैं उसका कवर है, मैश है, बाकी चीजें उनको तैयार करने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मैं सराहना करता हूं कि अमृत सरोवर जैसे प्रोग्राम जो उन्होंने जिम्मे लिए हैं, इसमें हमने गांव में, हलकों में अपनी जितनी भी वाटर बॉडीज है जहां से आज 10 साल, 15 साल, 20 साल लोग उसी पानी को ड्रिंकिंग और अपने यूज इस्तेमाल में लाते थे, उनको आइडेंटिफाई करके उसके लिए माकूल पैसा सरकार दे रही है, जिसमें हमारे इस डाडसरा हल्का ए और बी में अभी एक अमृत सरोवर तैयार हुआ है जिसमें कम राब्ता पुल की अदम दस्तियाबी की वजह से रेड सोना पुलवामा कश्मीर के लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। वहीं इंतजामिया अवामी गुजारिशात को नजरअंदाज कर रहा है, जिसकी वजह से अवाम में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे उन्होंने इस हवाले से कई बार हुक्काम को मुताला किया, लेकिन आज तक उनके इस मसले को हल नहीं किया गया। उन्होंने जल्द से जल्द पुल की तामीर की मांग की है। राजस्थान हुकूमत ने जयपुर ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर सुमिया गुर्जर को जुडिशियल इंक्वायरी में कसूरवार पाए जाने के पेश नजर आज ओहदे से हटा दिया। खुद मुख्तार हुकूमती महकमे की जानिब से इस सिलसिले में जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक उनके खिलाफ 10 अगस्त की अदालती इंक्वायरी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए गुर्जर को फौरी तौर पर रुकनियत और मेयर के ओहदे से हटाते हुए अगले 6 साल के लिए दोबारा इंतखाब के लिए नाअहल करार दिया गया है। ख्याल रहे कि 4 जून 2021 को उस वक्त के कॉर्पोरेशन कमिश्नर यगामित्रा सिंह देव के साथ मारपीट और बदसलूकी के इल्जामात के सिलसिले में गुर्जर को 6 जून को मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद गुर्जर के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात में पहली नजर में कसूरवार पाए जाने के बाद म्युनिसिपल एक्ट 2009 के सेक्शन 39 के तहत जुडिशियल इंक्वायरी की गई और 10 अगस्त को जारी की गई जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट में गुर्जर को कसूरवार पाया गया। गुर्जर ने इस मामले में अदालत की पनाह ली और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अदालत की जानिब से उनकी मुअत्तली के हुक्म पर रोक लगाने के बाद गुज़िश्ता फरवरी में उन्होंने जयपुर ग्रेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का ओहदा संभाल लिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त को निपटाते हुए रियासती हुकूमत को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए आजाद करार दिया था। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो एहतजाज पर बैठेंगी। उन्होंने कहा कि हमारा मेवा मंडियों में खराब हो रहा है, जिससे लोगों को बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ रहा है। साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल को शोपियान फ्रूट मंडी का दौरा करने के वहां मौजूद लोगों से अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कश्मीर को एक जेल खाना बना दिया गया है। मेवा सनत से वाबस्ता लोगों ने बैंक से कर्ज लिए हुए हैं। उन्होंने दिल्ली की मंडियों से कर्जा लिया है, उनको ये पैसा कौन देगा? उनका कहना था मैं सरकार को मुतनब्बे करना चाहती हूं, अगर रास्ता नहीं खोला गया तो हम सब लोग मिलेंगे और कौमी शाहरा को ब्लॉक करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यहां अमरनाथ यात्रा के दौरान लोगों को घरों में ही बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमारा मेवा मंडियों में खराब हो रहा है, जिससे लोगों को बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कश्मीरी बहुत शरीफ लोग हैं, हुकूमत को उनके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। आपने यहाँ जेल खाना बना के रखा है पूरे कश्मीर को, वहाँ से यहाँ तक मुझे आने नहीं दिया। आप कहते हैं कश्मीर में सब ठीक है, ये इनके बाल बच्चे लाखों लोग हमारे साथ काम करते हैं। इसके
साथ काम करते हैं। इन्होंने लोन लिए हैं, इन्होंने दिल्ली की मंडियों से पैसा, कौन देगा ये पैसा? आप दोगे? इसलिए मैं आज सरकार को यहाँ से वार्न करना चाहती हूँ कि अगर आपने रास्ता नहीं खोला तो मैं सब लोगों के साथ मिलकर जो नेशनल हाईवे उसको ब्लॉक करेंगे। हम देखेंगे जिस कानवाई के लिए आप गाड़ियों को रोकते हैं रास्ते में, आपने अमरनाथ यात्रा शुरू की, आपने यहाँ के लोगों को घर से निकलने नहीं दिया। आज हमारा खलाई दुनिया में तारीख रकम करते हुए अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने मुस्तकबिल के मुमकिन सियारचे से जमीन को बचाने की सलाहियत को टेस्ट करने के लिए एक छोटे खलाई जहाज को सियारचे में कामयाबी के साथ टक्कर मारी है। एजेंसी के मुताबिक डबल स्ट्राइड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन के तहत गाड़ी 26 सितंबर की सुबह 4:45 पर स्ट्राइड डेडीमोस के चांदनुमा पत्थर डायमोफोर्स से टकराई थी। उन्होंने कहा कि नासा छोटे खलाई जहाज को सीधा सियारचे से टकराने में कामयाब रहा। 14,000 मील फी घंटे के तसादुम को यह जांचने के लिए डिजाइन किया गया था कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी किसी दिन जमीन को मुमकिन तौर पर तबाहकुन अतरात से बचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नासा के साथ जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के मुआहदे के तहत शुरू किए गए इस मिशन को हैरत अंगेज कामयाबी मिली। अमेरिका ने गैर मामूली सैलाब का सामना करने वाले पाकिस्तान को मजीद $1 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि उन्हें खुराक की हिफाजत के लिए मजीद $1 करोड़ की इमदाद का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वो बराह रास्त पैगाम दे रहे हैं कि हम माजी की तरफ पाकिस्तान के लिए मौजूद हैं। फिलिपाइन के जजीरे लुजोन में हफ्ते के आखिर में तेज हवाओं और बारिश के साथ आने वाले शदीद तूफान नोरो के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 3 लापता हो गए हैं। एक सरकारी एजेंसी ने मंगल को इत्तला दी। नेशनल डिजास्टर रिस्क और मैनेजमेंट काउंसिल ने इतवार की सेपहर को तूफान के जमीन से टकराने के चंद घंटे बाद मनीला के शुमाल में वाक़ बल्कान सूबे में सैलाब में 5 इमदादी कारकुनों की मौत की तस्दीक की। एजेंसी ने कहा कि इस तूफान से मुतालिक मजीद 3 अमवात का पता चला है, जिनमें से एक सूबे क्वाइजन में और 2 सूबे जेम्बल्स में है। ताहम एजेंसी ने इस सिलसिले में ज्यादा मालूमात फराहम नहीं की। एजेंसी ने कहा कि मनीला के जुनूब मशरिक में बैकोल के इलाके में मजीद 3 अफराद लापता हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी, सड़कें नदियों और तालाबों में तब्दील, नशीबी इलाके हस्बे मामूल ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक जाम के मसाइल से अवाम परेशान। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून सरगर्म, वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, शदीद बारिश की गई पेश क़ियासी। तहरीक आजादी समेत मुख्तलिफ जद्दोजहद में कुंडा लक्ष्मण बापूजी की खिदमत नाकाबिले फरामोश। सिलसिला में मुजाहिद आजादी के मुजस्समे की वजीर KTR ने की नकाब कुशाई। बयाराम स्टील फैक्ट्री पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान गुमराह कुन, रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हैदराबाद में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया T20 क्रिकेट मैच रहा कामयाब। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा निगरान कमेटी के चेयरमैन निसार अहमद काकुरू का बयान। चरलापल्ली रेलवे सैटेलाइट टर्मिनल की तामीर जारी, टर्मिनल की तामीर पर मुसाफिरीन को मिलेगी बड़ी राहत। अमेरिका में खौफनाक सड़क हादसा, तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोर्ड के रुकन की अहलिया और 2 लड़कियों की मौत। NIA ने PFI के कई मुकामात पर किए धावे, कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद अफराद को लिया गया हिरासत में। और अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने खलाई दुनिया में की रकम तारीख, मुस्तकबिल के मुमकिन सियारचे से जमीन को बचाने का मिशन कामयाब।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।